नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। सर, बात करेंगे, अंदर जो कैंडिडेट हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ अंदर बात हो रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले नगर निगम चुनाव को लेकर के तैयारी कर ली है। चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो। लगभग 1 महीने पूर्व सभी से आवेदन प्राप्त हो गए हैं, उस पर समीक्षा हो चुकी है और उनके नाम लगभग डिसाइड हो चुके हैं। बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी नगर निगम के चुनाव को लड़ने जा रही है। अभी बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि नगर निगम के चुनाव भी बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम का विरोध करा है उन्होंने। देखिए, इस बात पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज कराई थी कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर जो है धांधली के आरोप लग रहे हैं और कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने पहली आपत्ति दर्ज कराई थी। हम लोग भी इस बात से सहमत हैं कि चुनाव निश्चित रूप से वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है। भाजपा का दावा है कि 17 जो महापौर की सीटें हैं वो 17 हम जीतेंगे। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र का मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से वाकिफ हो चुकी है। उसकी नज़र में भी अब देश सर्वोपरि है। देश की सारी संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्तियाँ हैं, वो नीलाम की जा रही है, व्यक्ति विशेष के हाथों गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। तो शहर का भी मतदाता पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि अगर देश की सारी संपत्तियां उसकी ना रही, सरकार की ना रही, तो उसके पास क्या रहेगा। इसलिए सरकार का भी शहरी मतदाता भी सरकार के खिलाफ मतदान करने जा रहा है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का आवाम जान चुका है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा तय किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के उसी प्रत्याशी को उन क्षेत्रों में उतारती है जहां पर वो समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आज बहुजन समाज पार्टी बन करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, हर कोई यह जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुखौटा लगा करके झूठे राष्ट्रवाद का नारा दे करके धर्म के नाम पर सत्ता में आई थी और आज देश बेचने का काम कर रही है। ठीक है। आगामी साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो इस नगर निकाय चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या हर बूथ पे आप फिर से एक नई रणनीति के साथ उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है और आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो रहा है। जिस भी स्टेट में जो रीजनल पार्टियां हैं वो लामबंद हो रही हैं और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण मिश्र। चंद्रभूषण जी, आज बैठक चल रही, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आप लोग यहाँ पे आए, हिस्सा बने इस बैठक का। क्या कुछ बातें हुई बैठक में? इस बैठक में यही है कि एक तो आप जो कहे हैं कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और पार्टियां चुनाव की तैयारियां में लगी हुई है और पार्टियां आज चुनाव की तैयारी में लगी है। समाज पार्टी हमेशा चुनाव में लगी रहती है और ये जो बैठक में तय हुआ है कि जो कार्यकर्ता हैं, जीतने वाले हैं, जिनकी भूमिका समाजवादी पार्टी में अधिक है, उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा। ठीक है। जातीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, कहाँ पे कौन मजबूत है उस आधार पे टिकट दिया। हर जाति वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में हैं और अच्छे लोग हैं, उन्हीं में से चुनाव चुन करके जो प्रत्याशी दिया जाएगा। भाजपा दावा कर रही है कि 17 से 17 जो सीटें हैं मेयर की वो हम जीतेंगे। भाजपा का दावा हमेशा झूठा साबित हुआ है और उसके दावे पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। ठीक है। अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा है कि सपा और भाजपा लुभावने वादे कर रही है और जालसाजी के तहत लोगों के वोट हथियाना चाहती हैं। उनसे होशियार होके बसपा को वोट करें। मायावती तब तो नहीं होशियार थे जब 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई थी और उन्हीं के बल पर जो है राज की थी। तो अब क्या तैयारी है, क्या उम्मीदें हैं, आगे का क्या लक्ष्य है? समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में कूद गई है और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सभी जगहों पर चुनाव जीतेंगे। ठीक है। उम्मीदवारों का आने का सिलसिला जारी है, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो टिकट
की मांग कर रहे हैं। उनसे अखिलेश यादव खुद मिल रहे हैं और उनसे हालात को जान रहे हैं, क्या कुछ सिचुएशन है उसको जान रहे हैं। पहले ही सूचना आ गई थी, जो लिस्ट तैयार करी गई थी उसके आधार पे आज टिकट के ऊपर मंथन हो रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।